द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अर्पित आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हायर मैथमेटिक्स में प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली 11th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक चैप्टर जो बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा चैप्टर है आपका, उस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर हमारा कौन से चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम बोलते हैं तो क्या बोला जाता है? इसको सम्मिश्र क्या बोला जाता है? सम्मिश्र संख्या, क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या है कि बेसिकली क्लास 10th में जो आप पढ़ के आए हो उसी से थोड़ा सा आपको आगे चलना है। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। क्लास 10th में जो चीज़ आप पढ़कर आए हो कि बेसिकली हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्या चीज़ है, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली मैं क्लास 10th का थोड़ा सा आपको पहले रिवाइज कर रहा हूँ। क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, द्विघात समीकरण, उसका जनरल फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या था? हमारे पास 0 था, क्लियर। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए हम ऑलरेडी श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते थे कि कोई भी अगर फॉर्मूला इस टाइप का दे रखा है तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र जिसको बोलते थे, हम उसको सॉल्व करते थे। और इस वाले जो केस थे, इस वाले केस में ए बी और सी की वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है? रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्याएं होती है कि ए बी और सी किस में बिलोंग करते हैं? आपके बिलोंग्स टू क्या है? आर, मतलब ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में से होने वाली है। जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के लिए एक डिस्क्रिमेंट, विविक्तीकर जो हम निकालते थे, उस फॉर्मूले की 3 कंडीशन मैं लिखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या था? 0 था। या पहले ग्रेटर देन वाला ले लेते हैं। ग्रेटर देन क्या था आपका? 0 था। सेकंड जो इसकी कंडीशन बन रही थी, सेकंड कंडीशन जो थी वो क्या थी? बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू क्या था? 0 था। और नंबर 3 की जो कंडीशन थी वो क्या थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन में क्या था आपका? 0 था। इसमें तो आपको पता है कि रियल और क्या निकलते हैं? रियल और डिस्टेंस निकलते हैं, वास्तविक निकलते हैं, और मूल जो होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। इसमें आपके वास्तविक होते हैं और क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें जो होते हैं आपके मूल, ये हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है कि इसमें जो मूल होते थे वो कैसे होते थे? काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। और काल्पनिक चीजों को हमने क्लास 10th में सॉल्व नहीं किया था, लेकिन अब करना पड़ेगा उनको। काल्पनिक मूल, और काल्पनिक मूलों के लिए जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी? नेगेटिव में आ जाती थी। काल्पनिक मूल वैल्यू क्या आती थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की नेगेटिव वैल्यू आती थी। और उस नेगेटिव वैल्यू को फिर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम बोलते थे कि उसके रूट्स आगे अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो फिर वो रूट कैसे? इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों बोलते थे हम उसको? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करते थे तो वैल्यू क्या आ जाती थी? उसकी नेगेटिव में आती थी। इन दोनों की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों को भी आगे जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी के साथ, उसमें भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर नहीं आता है? तो हम बेसिकली इसको आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो मूल कैसे होते हैं? उसके काल्पनिक होते हैं। उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो। अब आगे आपको क्या यूज करना है? आगे जो चीजें आप डिस्कस करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, सपोज करो मैं एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ। कहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पुट किया? 0। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स की मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी यूज की गई है? 2। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर किसके साथ में करोगे? कंपेयर करोगे उसकी जनरल इक्वेशन के साथ में। जनरल जो इक्वेशन है वो क्या थी हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 0 था। क्लियर। तो अगर यहां से कंपेयर करोगे आप तो ए की वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणांक कितना है? यहाँ पे 1 है। बी की जो वैल्यू है वो बी किसके साथ होता है? एक्स के साथ। एक्स है ही नहीं यहाँ पे, तो बी को हम क्या यूज करने वाले हैं? 0। और सी की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? सी की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या वैल्यू होने वाली है हमारी? 1। अब मैं इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं पहले कि इसकी वैल्यू आगे पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो बी की वैल्यू तो क्या है आपकी? 0।
जीरो का स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा, माइनस में 4 लिखोगे, मल्टीप्लाई में a लिखोगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। अब यहां से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। और माइनस में जब वैल्यू आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी को हम क्या बोलते हैं कि मूल जो है वो कैसे हैं, कैसे हैं मूल, काल्पनिक है, मतलब आगे उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस टाइप से निकालते हैं। अब आगे तो सॉल्व है नहीं, लेकिन इसी से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, जनरेट होगा। देखो कैसे, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन जो थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, 0। और इस -4 के अकॉर्डिंग आगे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि रूट्स आगे अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इस सबसे पहले इस +1 को मैं ट्रांसफर करता हूं दूसरी साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, +1 का ट्रांसफर हुआ तो क्या आ गया, -1। क्लियर। स्क्वायर अगर एक साइड से हटेगा तो दूसरी साइड आप क्या यूज करने वाले हो, रूट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट लगाओगे तो रूट के अंदर आप क्या यूज करने वाले हो, -1। क्लियर, ऐसे ही लिखते हैं। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो रियल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करती नहीं है, रियल नंबर्स नहीं होते, वो कैसे नंबर होते हैं, आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है। अच्छा, स्क्वायर हटाना है यहाँ से, ये भी ध्यान रखना, स्क्वायर हट गया। और स्क्वायर जब हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। इस रूट ऑफ -1 को ही क्या कहा जाता है, इस रूट ऑफ -1 को ही क्या कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, आई होता है। आप बोलोगे क्या, उसको आयोटा बोलोगे, IOTA, या फिर ऐसे बोल सकते हो आयोटा। क्लियर। तो आयोटा की जो बेसिकली वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, रूट के अंदर -1 आ रही है। क्लियर, यहां तक ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बेसिकली मैंने क्लास 10 से रिलेट किया है ताकि आप उस चीज को रिलेट कर पाओ कि 10th में हमने क्या पढ़ा था और 11th में हम उसी चीज को कैसे रिलेट कर रहे हैं। क्लियर यहां तक। तो इस ऑपरेशन से इस इक्वेशन को यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाली, आयोटा की, और आयोटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट के अंदर -1। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो मैं थोड़ा सा और इसके आगे सॉल्व करते हैं, या आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो लेना। देखो क्या हमने यहां से फाइंड किया है कि x इज इक्वल टू क्या है, रूट के अंदर -1, और उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, आयोटा। क्लियर। इसको क्या नाम दे रखा है हमने, आयोटा। रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या बोलने वाले हो, आई बोलने वाले हो, आई के ऊपर आयोटा बोलने वाले। अब बेसिकली जो आयोटा की वैल्यू बन रही है, आयोटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, रूट के अंदर -1। अब यहां से अगर आयोटा की अलग अलग पावर्स की बात करूं, जो कि क्वेश्चंस बनते हैं कि आयोटा की पावर्स इतनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उनके साथ आपका बीच में आयोटा स्क्वायर ऐसे प्लस लगा देगा, कभी मल्टीप्लाई लगा देगा, कभी कुछ और लगा देगा। तो उनकी वैल्यूज अगर आप निकालनी है तो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू तो क्या है, रूट के अंदर -1 है। सेकंड, अगर आप आयोटा का क्या लगाते हो, यहाँ पे स्क्वायर लगाते हो, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर और रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1, और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। चलो आगे हम दोबारा से सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 3 निकालते हैं। तो आयोटा की पावर अगर 3 अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो आयोटा की पावर 3 मतलब इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है। बेसिकली तो यही है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं आयोटा और आयोटा स्क्वायर का तो क्या बन जाएगा, आयोटा क्यूब। और आयोटा जो क्यूब की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है आपकी, माइनस में आयोटा के इक्वल होती है। क्लियर। माइनस आयोटा समझ में आया। देखो माइनस आयोटा मैं बताता हूँ कैसे करना है, कि आयोटा की पावर जो क्यूब है उसको हमने लिखा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। क्लियर। और आयोटा की पावर जो क्यूब हम निकाल रहे हैं उस आयोटा के लिए आयोटा की वैल्यू तो क्या रखनी है, रूट के अंदर -1 रख दी मैंने। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ -1, इससे मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो आयोटा की क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में रूट ऑफ -1, और इसकी कंप्लीट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा होती है। तो ये आयोटा किसका बन जाएगा, -1 बन जाएगा। क्लियर। अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर। तो आयोटा की पावर जो 3 थी वो आपका क्या बन गया है, माइनस में आयोटा। चलो आयोटा की पावर 4 की हम बात करते हैं। तो आयोटा की पावर अगर 4 निकालेंगे तो 4 का मतलब 2 और 2 का मल्टीप्लाई, तो आयोटा की पावर 4 का रिजल्ट क्या होने वाला है, -1 और स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से करोगे तो आयोटा की पावर 4 बन जाएगी, और -1 को -1 से करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, +1 बन जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से आप आगे पावर भी अगर सॉल्व करना चाहो तो आगे की पावर्स में मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी आपके लिए। और
तो आयोटा की पावर यहाँ पे हम क्या निकालते हैं 5। अब 5 का आप बता सकते हो क्या आएगा, क्योंकि 5 का जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है। अब 5 का रिजल्ट देखो क्या आएगा कि यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है कि ये रूट के अंदर -1 आ गया, सेकंड वैल्यू हमारी माइनस में क्या आ गई 1 आ गई, थर्ड वैल्यू आयोटा की पावर 3 हमारा क्या आ गया माइनस आयोटा आ गया, और आयोटा की पावर क्या आ गया पॉजिटिव क्या आ गया 1 आ गया। अब आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 5 का मतलब आयोटा की पावर 4 और आयोटा का क्या है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को बेसिकली आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको +1 से करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो ये किसकी वैल्यू होगी बेसिकली आयोटा की वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा की पावर क्या ले लेते हैं 5 हो गया, तो आयोटा की पावर क्या लेते हैं हम 6 लेते हैं। आयोटा की पावर अगर आप 6 लोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है आयोटा की पावर 3 डॉट आयोटा की पावर 3, मतलब माइनस आयोटा और माइनस आयोटा आपका क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, देखो मैं बताता हूं माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, क्लियर, क्योंकि आयोटा की पावर 3 की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है माइनस आयोटा, तो 3 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो और क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 होती है, तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या लिखनी है आपको -1 लिखनी है। ओके, नेक्स्ट आयोटा की पावर क्या लेनी है आपको 7 लेनी है। 7 के लिए किस किस को ऑपरेट करूं मैं 4 और 3 को ले लूं, मल्टीप्लाई 7 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है आपका माइनस में आयोटा आ जाएगा, आयोटा की पावर 7 का रिजल्ट क्या होता है माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 8, आयोटा की पावर 8 का मतलब 4 और 4 का मल्टीप्लाई है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। चलो बेसिकली कुछ चीजें जो यहाँ से ऑब्जर्व करनी है इन सब से, देखो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ऑब्जर्व आपको ये करना है कि जो आयोटा की पावर्स चल रही है, पावर्स देखो कैसे, यहाँ पे देखो ध्यान से, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू पॉजिटिव में क्या आ गई 1 आ गई, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस में वो सॉरी प्लस में क्या आ गई आयोटा आ गई। अब देखो क्या ऑपरेट करोगे -1 आयोटा, फिर से क्या आया 1 और फिर से क्या आ गया आयोटा, देखो ये रिपीट हो रही है, -1 फिर क्या आएगा माइनस आयोटा, फिर क्या आएगा 1 और फिर क्या आया आपका आयोटा आ गया। अब देखो यहाँ से आयोटा की पावर 2 की वैल्यू और आयोटा की पावर 6 की वैल्यू एक्जैक्टली सेम आ रही है, तो -1 और यहाँ पे भी क्या है -1, आयोटा की पावर जो 3 की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी आयोटा की पावर 7 की है, मतलब दोनों वैल्यू एक्जैक्टली सेम है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू और आयोटा की पावर 8 की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं स्किप कर दूं, इसको हाइड कर दूं मैं, तो 2 से लेकर 2 3 4 और 5 ये आपका एक पेयर बन गया। क्या क्या पेयर बन गया, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 5, क्लियर। बस 2 3 4 और 5 इनके रिजल्ट ही आगे कंटिन्यू होने वाले हैं, क्योंकि जो 2 का रिजल्ट होगा, जैसे जो 2 का रिजल्ट हुआ वही किसका रिजल्ट हुआ 6 का, मतलब 2 और 6 की पावर सेम होने वाली है, जो 3 का है वही किसका है 7 का है, जो 4 का है वही किसका है 8 का है, मतलब आयोटा के जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यू 4 पावर्स की बात में क्या होती है सिमिलर चलती है। सिमिलर कैसे चलेगी कि इसको तो आप छोड़ोगे 2 3 4 और 5 की वैल्यू क्या होगी 6 7 8 के क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, यहाँ से 2 3 4 और 5 की वैल्यू किस किस के इक्वल होने वाली है, देखो आयोटा की पावर 2, यहाँ से -1 यहाँ से -1, यहाँ से माइनस आयोटा यहाँ से माइनस आयोटा, यहाँ से +1 यूज किया यहाँ से भी +1 यूज किया, अगेन यहाँ से आयोटा यूज करोगे तो आयोटा की पावर 9 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी सेम इसी टाइप से निकलने वाली है, क्लियर। तो अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि आयोटा की पावर देखो क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो मैं लिखता हूं इधर क्या क्या आपको लिखना है। आयोटा हो गया, एक तो हो गया आपका आयोटा, एक हो गया आयोटा की पावर 5, एक हो गया आयोटा की पावर 9, और आयोटा की पावर 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, और आयोटा की पावर 4 पावर और ऐड करोगे तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 13। इन सबके जो रिजल्ट होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, आयोटा तो बनने वाला है, सॉरी आयोटा यहाँ पे यूज मत, आयोटा के साथ में यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं 4n और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। ये आपका बेसिक फार्मूला बन गया 4n + 1 का। अब देखना ध्यान से, 1 का रिजल्ट, 5 का रिजल्ट, 9 का रिजल्ट और 13 का रिजल्ट, सबके रिजल्ट इस टाइप से आपको याद रखने हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे पावर कितनी यूज की है हमने 1,
तो आइटा की पावर 1 हो गई। यहाँ पे अगर आप 1 यूज करते हो, देखो कैसे कि यहाँ पे हम किसको यूज करने वाले हैं। देखो आइटा की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 है और यहाँ पे क्या है 13 है। तो देखो यहाँ पे कितने का गैप मेंटेन किया है 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का, मतलब 4 पावर के बाद में आइटा की पावर क्या होती है सेम चलती रहती है। सेम कैसे चलेगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5, 9 और 13, सबकी वैल्यू आइटा की पावर 4n+1 करनी है। सपोज करो यहाँ से आप 1 पिक करते हो, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे 1, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा आइटा की पावर 5 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 5 यूज करते हो, आइटा की पावर कितनी यूज करते हो आप 5 यूज करते हो, तो 5 यहाँ पे यूज करोगे तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21, मतलब आइटा की पावर 5 की वैल्यू वही होगी जो आइटा की पावर क्या होगी 21 की वैल्यू होगी। इसी टाइप से आप आगे बना सकते हो, लेकिन बेसिकली ये जो फार्मूला है वो याद रखना है कि आइटा की पावर 5, आइटा की पावर 9, आइटा की पावर 13 इज इक्वल टू क्या होता है आइटा की पावर 4n+1। और चाहो तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे आप इक्वल के साइन लगा सकते हो कि ये वैल्यूज आपकी क्या होने वाली है इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो ये आइटा के लिए आपको ये पावर ध्यान रखनी है कब कौन सी पावर होती है, और बेसिकली इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड पावर्स नहीं है। जनरली ज़्यादा अगर यूज़ आती है तो आप 4 से उसको डिवाइड करके उसके आंसर्स निकाल सकते हो। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आइटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है -1, पॉजिटिव 1 यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, रूट ऑफ -1 से, फिर -1, फिर आइटा, और आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है +1 हो जाती है। आगे तो आप फिर कितने भी बनाते रहो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, बेसिकली ये 4 चीज़ें आपकी काम में आने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद के जो चैप्टर है हमारा आइटा का, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें ये आइटा हमारा बहुत यूज़ होने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टी उनकी फुलफिल होगी, उन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसको क्या करना है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहें। अभी 11th के जस्ट वीडियो स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।